नजर ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला आज। उधमपुर डोडा के लिए डाले जा रहे हैं वोट, सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार समेत कई दीगर उम्मीदवारों ने बारामूला कुपवाड़ा हल्के इंतखाब के लिए किए पर्चे नामजदगी दाखिल। राहुल गांधी को देखना चाहते हैं वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर, उमर अब्दुल्ला का बयान, कहा पीडीपी मोदी की हम। और अब खबरों की तफसील। रियासत में पार्लिमानी इंतखाबात का दूसरा मरहला जारी है। दूसरे मरहले के तहत उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस हल्के से कांग्रेस उम्मीदवार और मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद और बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच अहम मुकाबला देखा जा रहा है। उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्का इंतखाब 6 अजला पर मुश्तमिल है। इस हल्के में उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, रियासी और कठुआ अजला शामिल हैं। इस हल्के से 14,12,794 अफराद अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। इनमें 6,54,440 खवातीन वोटर भी शामिल हैं। 1967 से अब तक इस सीट से कांग्रेस 9 जबकि बीजेपी 3 मरतबा जीत हासिल कर चुकी है। रवां बरस इस हल्के से 13 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ताहम अहम मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान देखा जा रहा है। कांग्रेस लीडर और मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट चौधरी लाल सिंह ने 2004 और 2009 में इस हल्के से लगातार कामयाबी हासिल की थी, मगर इसके बावजूद रवां साल कांग्रेस ने इस हल्के से मरकजी वजीर सेहत गुलाम नबी आजाद को उम्मीदवार बनाया। उधर बीजेपी ने उधमपुर डोडा से सीनियर लीडर और मारूफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। आजाद के मैदान में आने से कांग्रेस को फायदा पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस ने खित्ते चुनाव के लिए आजाद की तरक्याती पॉलिसियों और बहैसियत वज़ीर आला उनके काम से वोटरों को लुभाने की कोशिश की है। वहीं दूसरी जानिब जहां बीजेपी नरेंद्र मोदी की लहर से फायदे की उम्मीद लगाए बैठी है, वहीं पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह ने भी दूरदराज इलाकों तक पहुंचकर वोटरों को रिझाने की हर मुमकिन कोशिश की है। उधमपुर डोडा हल्का इंतखाब की 17 असेंबली सीटों पर गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस ने 8, बीजेपी ने 4 और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस हल्के के लिए 2051 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। कम से कम 200 पोलिंग मराकज को इंतहाई हिस्सास करार दिया गया है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए खासी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। इस हल्के में अगरचे तमाम 13 उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई है, ताहम कौन सा उम्मीदवार अगले 5 सालों तक खित्ते की नुमाइंदगी करेगा, इसका फैसला तो बिलाखिर वोटर ही ईवीएम में कैद करेंगे। ईटीवी न्यूज उधमपुर। इसी दौरान उधमपुर डोडा पार्लिमानी हल्के इंतखाब के रिटर्निंग अफसर जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। ईटीवी के साथ बात करते हुए जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि पोलिंग के सिलसिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हमने सारे कर दिए हैं, काफी चीजें हमने डिसेंट्रलाइज करी हैं। एआरओ के लेवल पे पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो रही हैं, पोलिंग मटेरियल है वो सारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बैग में डाला हुआ है। ईवीएम सारी प्रिपेयर हो गई हैं। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान, ट्रांसपोर्ट प्लान, कम्युनिकेशन प्लान सारे तैयार हो चुके हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 602 पोलिंग स्टेशन है और उन 602 पोलिंग स्टेशन में 14 पोलिंग स्टेशन 14 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हमने हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया हुआ है और 170 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हमने सेंसिटिव डिक्लेयर किया हुआ। जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उन हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स डिप्लॉयड होगी। बाकी जगह पे जो है हमने हाफ सेक्शन रखा है सेंसिटिव और नॉर्मल पोलिंग स्टेशन पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का। जो हाइपर सेंसिटिव है वहां पे हमने एक सेक्शन रखा है। उधर पार्लिमानी इंतखाबात के सिलसिले में उधमपुर में भी तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। इंतखाबात के पेश नजर जिले में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। इसी दौरान डोडा के 116 पोलिंग मराकज के लिए भी वोटिंग हो रही है। जिले में पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं।
इलेक्शन तैयारियों के सिलसिले में श्रीनगर में बूथ लेवल अफसरों की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान वोटर फहरिस्तों और खासतौर पर वोटर शनाख्ती कार्ड वोटरों तक पहुंचाने के बारे में हिदायत जारी की गई। जिला इलेक्शन अफसर श्रीनगर फारूक अहमद शाह ने कहा कि 25 अप्रैल तक तमाम राय दहिंदगान तक वोटर स्लिप और वोटर शनाख्ती कार्ड पहुंचाए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में मरकजी इलेक्शन मुबस्सिर हरभूपेंद्र सिंह नंदा ने भी शिरकत की। कि हम किसी वोटर को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि अपने आप को जो है वो पोलिंग स्टेशन पर जाए, फिर उनको वहाँ टाइम नहीं लगना चाहिए। इसलिए जो स्लिप्स हैं हमने बूथ लेवल ऑफिसर्स को आज यहाँ बुलाया है ताकि वो 25 अप्रैल तक ही वो उनमें बांट दें ताकि उनको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। बाकी हमारा ये मैंडेट एडमिनिस्ट्रेशन का फॉर ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अनंतनाग पुलवामा लोकसभा हल्के इंतखाब पुरअमन और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तर इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है। जनूबी कश्मीर में 24 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस हल्के इंतखाब में कुल 1615 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इनमें से 687 मराकज को हसास और 685 मराकज को इंतहाई हसास करार दिया गया है। पोलिंग अमल को शफाफियत और मुनसिफाना अंदाज में अंजाम देने के लिए इन दिनों पोलिंग अमले को तरबियत दी जा रही है। मुतल्लिका अफसरान किसी भी कमी और ज़ाब्ते अखलाक के खिलाफ वर्जियों पर इंतहाई निगाह जमाए हुए हैं। अनंतनाग पुलवामा हल्के में कुल 12,73,240 अफराद अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने के अहल हैं। इनमें 6,01,977 ख्वातीन वोटर भी शामिल है। इस हल्के से 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। शफाफ इंतखाबात के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम अमल में लाए जा रहे हैं। इसी दौरान बारामूला कुपवाड़ा लोकसभा हल्के इंतखाब के लिए कल कई उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शरीफुद्दीन शारिक ने भी कल अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर शारिक के हमरा रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज और पार्टी सदर फारूक अब्दुल्ला भी थे। पैंथर्स पार्टी के मोहम्मद रफीक शाह ने भी पर्चे नामजदगी दाखिल किए। उधर बीजेपी के गुलाम मोहम्मद ने भी बारामूला से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर इनके हमरा रियासती बीजेपी के सदर जुगल किशोर भी थे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सलामुद्दीन ने भी कल ही बारामूला से अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन ने कहा कि रियासत के लोग रिवायती सियासत से तंग आकर अब तब्दीली के ख्वाह हैं। ग्राउंड पर जब हम जा रहे हैं वहाँ बदलाव की चाहत है। लोग तंग आ चुके हैं। ट्रेडिशनल फेसेस वही मुफ्ती साहब 60 साल से, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस 70 साल से चाहते हैं कि पार्लियामेंट में कोई जाए और वही बोले जो सच है। 60 साल से मुझे लगता है कश्मीरी भी तंग आ चुके हैं। वही झूठ और हिंदुस्तानी अवाम को भी हक बनता है कि कश्मीर की असल हकीकत पार्लियामेंट तक पहुंचाई जाए। टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। न्यूज एजेंसी एएनआई को इंटरव्यू देते हुए जम्मू कश्मीर के लिए खुसूसी दफा 370 के हवाले से नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो मुल्क के दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर की भी तरक्की चाहते हैं। इन्होंने कहा कि दफा 370 की वजह से कई सूदमंद कवानीन जम्मू कश्मीर में नाफिज नहीं हो पाते, जिससे रियासत का नुकसान होता है। आप सभी स्टेट्स गिन रहे, तो इसमें जम्मू कश्मीर की भी बात उठी क्योंकि 370 आर्टिकल 370 के बारे में बात होती है। और उमर अब्दुल्ला ने स्ट्रेट चैलेंज किया है कि अगर आप वो लागू करेंगे तो फिर बहस के लिए चैलेंज किया है कि एक्सेशन टू इंडिया के बारे में बहस होनी चाहिए। क्या बीजेपी सरकार तैयार है इस बहस के लिए? पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय में हमेशा कहा है, मैनिफेस्टो में भी कहा है। देखिए, हर चीज के लिए लोकतंत्र में बहस तो बहुत स्वाभाविक बात है, बहस कोई बुरी चीज नहीं है। आर्टिकल 370 पर अगर बहस होती है तो ध्यान में आएगा। जैसे मैं बताता हूं, हमारे राहुल जी या कांग्रेस पार्टी लगातार ये कहते हैं कि हम आरटीआई एक्ट लाए। मैं उनको पूछता हूं, कश्मीर में आरटीआई एक्ट लागू हुआ क्या? हमारे यहाँ ओबीसी रिजर्वेशन है, क्या कश्मीर में लागू हुआ क्या? हमारे यहाँ राइट टू एजुकेशन एक्ट है, कश्मीर में लागू हुआ क्या? अगर कश्मीर को आगे बढ़ाना है और जो अच्छी चीजें हैं अगर उसका लाभ कश्मीर को नहीं मिलता है और कश्मीर हमारा पीछे रह जाएगा तो देश का भला होगा क्या?
तो जैसे अन्य राज्य प्रगति करते हैं वैसी कश्मीर की होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो डेवलपमेंट ला सकते हैं, पर पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, उसको बैक बर्नर में कर सकते हैं। नहीं, हर प्रकार को साथ रखना पड़ेगा ना। अच्छा, हर प्रकार से साथ रखना पड़ेगा और धीरे धीरे सब समझेंगे। अब कश्मीर की जनता भी समझने लगी है कि उनका भला किसमें है। मरकजी वजीर बराए नई व काबिल तजदीद तवानाई फारूक अब्दुल्ला का दावा है कि मोदी मुसलमानों का सफाया करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इन्हें मोदी से नहीं बल्कि उनके इरादे से डर है। मुझे मोदी का डर नहीं है, मुझे मोदी के उन इरादों का डर है। ये मत बोलिए कि मुझे मोदी का डर है, मुझे मोदी के उन इरादों का डर है जो वो हिंदुस्तान में करना चाहता है। क्या इरादे हैं हमें भी बताइए। वो ये करना चाहता है कि यहाँ मुसलमानों को मिटाना चाहता है। जी, अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो कम्युनल पॉलिटिक्स वो हिंदुस्तान को कम्युनलिज्म की तरफ ले जा रहा है और जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे साथ। अनंतनाग पुलवामा से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से कई इलाकों में रोड शो मुनक्किद किए गए। पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने शोपियां के कीगाम, दारमदौर, परथीपुरा के अलावा बटामरन इलाकों में अवामी रैलियों से खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने इस मौके पर कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में हमेशा ही अवाम का इस्तेहसाल किया है, जिसकी वजह से आम लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में मुश्किलात से दो चार होना पड़ा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है और अब वो गुजरात फसादात को इलेक्शन का मुद्दा बना रही है। बीजेपी की गोद में उस वक्त बैठे थे जब गुजरात में हुआ, उन्होंने मुंह नहीं खोला। जब पार्लियामेंट में गुजरात के मुद्दे पे बहस हुई, फारूक साहब ने उसके फेवर में वोट नहीं दिया बल्कि एब्सटेन किया। खुद ये बीजेपी के साथ इनकी सांठ गांठ थी। खुद इन्होंने 370 के बारे में जो है उस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ मिलाया जो 370 के खिलाफ है। इस वक्त उस कांग्रेस का हिस्सा है जिसने लद्दाख वालों को ये कह दिया कि उनको यूनियन टेरिटरी देंगे, जिसकी वजह से स्टेट के भी टुकड़े हो जाएंगे और 370 के भी टुकड़े हो जाएंगे। अनंतनाग हल्के इंतखाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के मुश्तरका उम्मीदवार डॉक्टर महबूब बेग के हक में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जिला कोलगाम के केमवा, कोलगाम और पांजत काजीगुंड इलाकों में कई अवामी जलसों से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला के हमरा रियासती वज़रा सकीना तो और G.A. मीर भी थे। अपने खिताब में उमर अब्दुल्ला ने PDP की सख्त नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि जमात मरकज में बीजेपी के साझेदार बनकर मुल्क और रियासत में सेक्युलरिज्म को नुकसान पहुंचाना चाहती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इस वक्त वो पार्लिमानी उम्मीदवार के हक में अवाम से वोट मांगने आए हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात की बारी आएगी तो वो अपनी 6 साल कारकर्दगी अवाम के सामने रखकर इनसे वोट मांग सकते हैं। हमने तो साफ कहा है कि हम वज़ीर आज़म की कुर्सी पे जनाब राहुल गांधी साहब को देखना चाहते हैं। इसमें हमने कोई दो राय नहीं रखी है, कोई हिचकिचाहट हमारी नहीं है, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी को इस मुल्क के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी ने लगातार कोशिश की कि ये इस मुल्क के वज़ीर आज़म की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी साहब बैठे, और इसलिए इस साजिश को नाकामयाब करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और इसलिए मैं आपके वोट आपसे मांग रहा हूँ। डाक बंगला बारामूला में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रियासती कांग्रेस के सदर सैफुद्दीन सोज ने एक मुश्तरका अवामी रैली से खिताब किया। इस मौके पर बारामूला से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक भी मौजूद थे। इस मौके पर सोज ने दावा किया कि NC कांग्रेस इत्तेहाद के उम्मीदवार शरीफुद्दीन शारिक बारामूला से जीत हासिल करेंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने खिताब में बीजेपी के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए इल्जाम लगाया कि मोदी मुल्क में फिरका परस्त सियासत कर रहे हैं। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने हलीफ जमातों में इत्तेहाद रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सरबराह गुलाम हसन मीर से शारिक की हिमायत करने की अपील की। मुझे मोदी का डर नहीं है, मुझे मोदी के उन इरादों का डर है। ये मत बोलिए कि मुझे मोदी का डर है, मुझे मोदी के उन इरादों का डर है जो वो हिंदुस्तान में करना चाहता है। वो कम्युनल पॉलिटिक्स खेलना चाहता है, वो हिंदुस्तान को कम्युनलिज्म की तरफ ले जा रहा है और जिसके लिए कांग्रेस खड़ी है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे साथ।
अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त में इंतखाबी मुहिम को आगे ले जाते हुए अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से अनंतनाग के आफतनाल और ऐश मकाम इलाकों में रोड शो का इनेकाद किया गया। रोड शो में अवामी इत्तेहाद पार्टी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल रशीद और अनंतनाग पार्लिमानी हल्के से पार्टी उम्मीदवार तनवीर खान ने शिरकत की। लोगों से खिताब करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि वादी में सरगर्म सियासी पार्टियों और सियासतदानों ने यहाँ के लोगों का कदम कदम पर इस्तेहसाल किया, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर रियासत पसमानदगी और तारीकी में पहुंच गई है। इन्होंने लोगों से तलकीन की कि रियासत में सियासी बदलाव की खातिर वो अवामी इत्तेहाद पार्टी का साथ देकर अनंतनाग से पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाए। मजदूरों को काम के लिए बॉर्डर पर आर्मी के साथ ले जाना। नाज़रीन, इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे उधमपुर का, जहां से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त फुल लाइन पर मौजूद है। जी समीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज उधमपुर डोडा में वोटिंग हो रही है, तकरीबन 8 बजने को है, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप? देखिए आजम, आज सुबह 7 बजे से जैसे ही पोलिंग शुरू हुई है तो उधमपुर डोडा कठुआ में जो है 6 जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो 2051 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, तो ज्यादातर पोलिंग बूथ्स पर जो है अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। खासकर मैं अगर बता दूं, जो प्लेन एरियाज हैं कठुआ और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त माहौल बहुत ही गर्म जोश है। वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग आए हैं वोट डालने के लिए। लेकिन डोडा और किश्तवाड़ में क्योंकि मौसम वहाँ पे ठंड था, बारिश का मौसम है, बादल छाए हुए हैं, उस वजह से सुबह सुबह जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत अभी इतना रश देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन बाकी जगहों जो प्लेन एरियाज मैंने आपको बताया, उधमपुर में है, कठुआ में, बाकी जगहों पे जो है वहाँ पे अच्छा रश देखने को मिल रहा है। और इन सारी जगहों पे जो है सबसे ज्यादा जो नए वोटर हैं जो वोट डालने जा रहे हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा गर्मजोशी देखने को मिल रही है। यहाँ मैं कठुआ की बात करूँ, उधमपुर की बात करूँ या बाकी जगहों पे जहाँ जहाँ पोलिंग हो रही है, वहाँ पे जो हमारी को रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो नए वोटर हैं, जो नौजवान है, जो पहली बार वोट डालने के लिए, उनमें भी ज्यादा गर्मजोशी देखने को मिल रही है। और सभी लोग जो यहाँ वोट डालने के लिए आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि ये पिछड़ा हुआ एरिया है। खासकर अगर हम डोडा किश्तवाड़ के हिली एरियाज की बात करें या यहाँ बानिहाल रामबन की बात करें, जो हिली एरियाज हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा लोग गुर्बत में जी रहे हैं, वहाँ पे ज्यादा इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो जितने भी वोटर आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो डेवलपमेंट चाहते हैं, वो ऐसी सरकार चाहते हैं जो उनके मसाइल को हल करे, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, रोजगार हो, और जो बाकी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए वो चाहते हैं कि ये गवर्नमेंट करे। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा कि कुछ मौसम का थोड़ा डोडा और किश्तवाड़ में थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे जैसे दिन उम्मीद की जा रही, जैसे जैसे दिन गुजरता जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ 8 बजने को है, तो 9 बजे के बाद हो सकता है वहाँ पे भी तेजी देखने को मिले। मैं आपको यहाँ पे बता दूं आजम की जो 2051 पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं, उनमें 108 जो है वो हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए हैं। और उन 108 पोलिंग बूथ्स में जितनी भी सिक्योरिटी चाहिए वो सारी कर दी गई। और सबसे ज्यादा इसमें मैं आपको बता दूं, जो 75 पोलिंग बूथ्स कठुआ में और डोडा में 32 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जिनको बहुत ही हाइपर सेंसिटिव डिक्लेयर किया गया है, और इसके लिए सारे इंतजाम सिक्योरिटी के कर दिए गए हैं। और हमारी अभी जो प्रशासन से बात, अभी जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर से बात हुई, उनका ये कहना है कि जितने भी इंतजाम हैं वो सारे कर दिए गए हैं, कोई घबराने की बात नहीं, और वोटर विदाउट एनी फेयर वो आ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक और बात जोड़ दूं कि उधमपुर में पहली बार 6 ऐसे पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ पे जिनको मॉडर्न पोलिंग स्टेशन का नाम दिया गया है, और उनमें वहाँ पे गीत गाए जा रहे हैं, वहाँ रंगोली मनाई जा रही है, वहाँ पे लोगों को पानी दिया जा रहा है, वहाँ पे लोगों के साथ खुशियां बांटी जा रही है। और इलेक्शन कमीशन का ये जो नया जो सिस्टम है वो इसलिए बनाया गया है कि ताकि लोगों में जमहूरियत के लिए उनमें ज्यादा दिलचस्पी पैदा हो, और उनको ये लगे कि वो घर में बैठे हैं, और वोट डालने के वक्त उनको ये लगे कि वो घर में अपनी खुशियां मना रहे हैं। तो ये नया तजुर्बा इलेक्शन कमीशन ने किया है। हमारी जो उधमपुर के रिपोर्टर वो हमें बता रहे हैं कि लोगों में खासकर जो यंगस्टर्स में इस जो ये मॉडर्न जो बनाए गए हैं पोलिंग स्टेशन, वहाँ पे बहुत ही अजीब तरह की रौनक है, एक अच्छा सा नजारा देखने को मिल रहा है। लोग
इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, वो अपनी खुशियां वहां मना रहे हैं। तो कुल मिला के आजम मैं बता दूं कि जो ये 5वें मरहले में यहाँ जो एक 14 सीटर जो चुनाव हो रहा है उधमपुर डोडा, ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पॉइंट बना हुआ है कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ गुलाम नबी आजाद जो पहली बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर में, उनको उतारा है कांग्रेस ने और उन्होंने बहुत मेहनत की। उनका एक नाम भी है, वो एक वजीर आला के तौर पर उन्होंने यहाँ पे अच्छा काम किया। उसके बाद यूनियन हेल्थ में एज ए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी उनकी जो अचीवमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा रही है। तो उनको कांग्रेस ने उतारा है और उनका ज्यादा जो मुकाबला है वो जितेंद्र सिंह के साथ है। तो बहुत ही कड़ाके की, बहुत हम कह सकते हैं बहुत नजदीकी मुकाबला है, बहुत दिलचस्प मुकाबला है। और कांग्रेस की ये कोशिश है कि जो आजाद की जो विक्ट्री है उसको वो एश्योर करे, वो चाहती है कि वो एक बड़े मार्जिन से यहाँ से जीते। क्योंकि पहले ही यहाँ जम्मू में जो है मोदी वेव का असर देखने को मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि गुलाम नबी आजाद ही ऐसे हैं जो इस मोदी वेव को रोक सकते हैं। और अब ये देखना होगा क्योंकि बहुत ही कड़ाके का मुकाबला है जितेंद्र सिंह के साथ, उनका सीधा मुकाबला। हालांकि 13 जो कैंडिडेट्स जो आपको पता है 13 कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मेन मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। तो सभी की नजर इस सीट के रिजल्ट पर भी रहेंगी, क्योंकि ये देखना पड़ेगा क्या मोदी ने अपना काम किया या गुलाम नबी आजाद की जो अपनी अचीवमेंट्स है, जो उनका रुतबा है और उनके जो उनका एक नाम है, जी समीर बिना पर कामयाब होंगे। जी समीर, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे नुमाइंदे समीर जो आज उधमपुर डोडा में इंतखाबात हो रहे उस ताल्लुक से जानकारी दे रहे थे। उनका कहना था यहाँ पे गुलाम नबी आजाद और जितेंद्र सिंह के बीच सीधा मुकाबला है। लोग पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ इलाकों में मौसम खराब होने की वजह से अभी ज्यादा तादाद लोगों की पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंची है। आगे बढ़ते दूसरी खबर की तरफ, जम्मू कश्मीर अवामी इंसाफ पार्टी के सदर शेख गुलाम अहमद सालोरा ने इल्जाम लगाया है कि माजी की सरकारों ने गांदरबल को अक्सर नजरअंदाज किया है। वो वास्कोरा गांदरबल में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। इन्होंने रियासत में बढ़ती बेरोजगारी पर तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर में तौसा मैदान फायरिंग रेंज के लीज खत्म करके इसे फौज से वापस हासिल करने की मुहिम जोर पकड़ रही। तौसा मैदान बचाओ फ्रंट के कारकुनों ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। इन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो लीज खत्म करके तौसा मैदान को वापस हासिल करे। इस एहतजाज में आरटीआई मूवमेंट के साथ साथ सिविल सोसाइटी ग्रुप के कश्मीर सेंटर फॉर सोशल एंड डेवलपमेंट स्टडीज के अरकान ने भी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस ने कुछ एहतजाजी कारकुनों को हिरासत में लिया। अगरचे हुकूमत के एक सीनियर वजीर की तरफ से मंगल को ही ये बयान आया कि तौसा मैदान की लीज में तोसी नहीं की जाएगी, लेकिन एहतजाजी इन वादों पर यकीन करने को तैयार नहीं थे। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मीर वाइज उमर फारूक ने कहा कि तौसा मैदान की लीज में तोसी नहीं की जानी चाहिए। वो श्रीनगर में हुर्रियत हेडक्वार्टर पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। मीर वाइज ने कहा कि हुर्रियत लीज में तोसी के खिलाफ है। इन्होंने कहा कि इससे माहौल मुतासिर हो रहा है और लोगों की जानों के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। एसआरटीसी वॉलंटरी रिटायर्ड एम्प्लॉयज ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों की मांग थी कि इनके बकायाजात वागुजार की जाए, उन्हें वो सब फायदे फराहम किए जाए जिनका इनके साथ वादा किया गया है। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत इनके बकायाजात वागुजार करने के वादे तो करती है, मगर वादे पूरे नहीं हो रहे हैं। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन ने जम्मू में एहतजाजी धरना दिया। एहतजाजियों का इल्जाम था कि हुकूमत रियासत में मंडल कमीशन की सिफारिशात को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने में नाकाम रही है। एहतजाजियों का कहना था कि पसमानदा तबकात को सरकारी नौकरियों में रियासत में 27 की बजाय सिर्फ 2% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के अलावा तमाम रियासतों में मंडल कमीशन रिपोर्ट नाफिज कर दी गई है। रियासती बीजेपी के अक़लियती सेल ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस सरकार ने खोखले नारों के जरिए माइग्रेंटों को बेवकूफ बनाया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए सेल के इंचार्ज ने इल्जाम लगाया कि कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के वक्त हुकूमत कुछ करने में नाकाम रही थी। जो हमारा काज है माइग्रेशन किस वजह से हो गई, गवर्नमेंट की नाकामी की वजह से हो गई, जिससे हमारा कोई दोष नहीं था, हमारा कोई कसूर नहीं था, उसका हम सफर बन गए। एक तो वो बात है, हम कहते हैं कि जो 1990 के जो माइग्रेशन हो गई, एक्सोडस हो गया, उसके जो जिम्मेवार हैं उनको उनका नाम सरकार छाया करे, कौन कौन उसके लिए जिम्मेवार। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। आदाब।